हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ रविंद्र जौहरी। मैं एक नया क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ। पास एडजस्टमेंट एंट्री। अक्सर पार्टनरशिप के चैप्टर्स में पास एडजस्टमेंट एंट्री वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कई दिक्कतें सामने आती हैं। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता। पास एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। आपके सामने एक स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको आप पहले रीड कर ले प्रॉपरली और उसके पश्चात फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड कर लिया होगा। अगर आप क्वेश्चंस को रीड किया होगा तो उसमें कोई जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपने देखा होगा दो पार्टनर दिए हुए आर एंड एस और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। दो पार्टनर्स क्वेश्चन में है, एक आर एस, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और उनकी कैपिटल एंड ऑफ द डेट दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, आफ्टर एडजस्टेड को कैपिटल दी हुई है। क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा हुआ है कि आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर आर की है 1,20,000 एंड एस की 90,000। क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो दोनों के ड्राइंग भी दिए हुए हैं 10,000 रुपीज और प्रॉफिट दिया है 39,000 रुपीज। इसमें प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है वो है प्रॉफिट 39,000 रुपीज का क्वेश्चंस में प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट वी फाइंड आउट डेट 4% इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को देना भूल गए। 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना रह गया। अब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो अकाउंट को क्लोज करने के बाद उसमें एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री देकर उसको कैसे करेक्शन करें। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री देना है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब वही होता है कि जो पहले हमारे से भूल चूक हो गई और हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, अब उसको हमको सुधार करना है तो उसकी जनरल एंट्री करके हम उसको रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे करें, उसके लिए हमको 4% इंटरेस्ट का पूरा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको 4% इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट देना रह गया। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड होता है और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। अब क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम उसको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का ये फॉर्मेट है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो और ड्राइंग को नेट प्रॉफिट को लेस करें और ड्राइंग को ऐड करें तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। मतलब आपको रिवर्स होना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं जब हमें क्लोजिंग कैपिटल आती है। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, हमको रिवर्स से जाना है, प्रॉफिट को लेस करना है, ड्राइंग को ऐड करना है। कैपिटल दी है आर की 1,20,000 एंड एस की 90,000। प्रॉफिट है 39,000 जो कि दोनों में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिला 26,000 और इसको मिला है 13,000। इसमें से इसको लेस करना है आपको तो आपको यहाँ मिलेगा 94,000। इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 77,000। ड्राइंग 10,000 दी हुई है तो ड्राइंग को 10,000 ऐड कर देंगे, 10,000 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1,04,000 ओपनिंग कैपिटल एंड 87,000 ओपनिंग कैपिटल आएगा। अब इस पे आपको 4% इंटरेस्ट निकालना। ये हमारा एक अलग रफ वर्क है। हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया, इसका 4% तो 4% इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो 4% इंटरेस्ट 1,04,000 का 4% जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 4,160 और 87,000 का 4% आएगा 3,480। ऐसे निकालेंगे हम 1,04,000 का 4/100, ऐसी 87,000 का 4/100। तो ये जो हमने निकाला ये इंटरेस्ट हमको मिल गया। ये वो इंटरेस्ट है हम जो देना भूल गए थे। अब इसको हमको रेक्टिफाई करके एंट्री करना है। तो हमको इसका एक सिंपल सा तरीका है, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, मतलब आपको क्रेडिट करना था। तो ऐसे छोटा सा चार्ट बना लीजिए, पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए आर एस,
एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, फिर डेबिट का कॉलम, फिर क्रेडिट का कॉलम। सबसे पहले ये जो डेबिट क्रेडिट का कॉलम है ये एंट्री के लिए है, इसमें अभी कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आर को इंटरेस्ट कितना देना था 4160, ये क्रेडिट करना था, ये क्रेडिटेड, और एस को 3480 क्रेडिट करना था। एटलीस्ट टोटल जो आपका इंटरेस्ट था वो था 7640, इन दोनों को ऐड किया 7640, ये टोटल इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट आपने नहीं दिया तो इसको आप डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस रेशो में। यहां पर 7640 को 2/3 एंड 7640 का 1/3 निकालेंगे तो 7640 का 2/3 जो आएगा वो आएगा 5093, एंड 7640 का जो आएगा 2547। इस तरीके से हमने 7640 का 2/3 एंड 7640 का 1/3 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपकी जनरल एंट्री इजी हो गई। देखिए इन दोनों में डेबिट में अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट में? डेबिट में ज्यादा दिख रहा है तो डेबिट में इन दोनों का डिफरेंस 933। यहां देखो किधर ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट एक्सेस है तो इन दोनों का डिफरेंस क्रेडिट में लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में, उठा के उसको यहाँ एक जनरल एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट DR 933 टू एस कैपिटल अकाउंट 933। ये आपकी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। फिर क्लियर कर दूं मैं, जो भी चीज देना रह गई है, जो भूल चूक हो गई है, उसको आपको उसकी प्लेस पे रखना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है तो हम उसको क्रेडिट में रखेंगे और वही अमाउंट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट फिर से किया, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में हम उसका डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों में देखे तो इधर ज्यादा है तो यहाँ लिखा, इन दोनों में देखे तो इधर ज्यादा है तो यहाँ लिखा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लेस कर देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करने के बाद फिर पूरी प्रोसेस ऐसी की ऐसे एज इट इज आगे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दोनों ही देना भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालेंगे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करेंगे, जो बैलेंसिंग इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ क्रेडिट में लिखना है और फिर उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? इस बात का ध्यान दें क्वेश्चंस करते समय, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया तो ही आपको ऐसा करना है, अदरवाइज आपको ये इसकी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी है, विदाउट एडजस्टेड कैपिटल दिया है तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ये आपको इतना माथापच्ची नहीं करना है। अगर कैपिटल ओपनिंग दी है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर निकाल लीजिए जो भी परसेंटेज दिया, फिर ये प्रोसेस करना है। मतलब हमारा मेन क्वेश्चन ये है, ये हमारा पूरा वर्किंग नोट है। तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आई होप डेट कि आप इसके बेस पर अपने सारे पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू।